हेलो एवरीवन, आज हम डिस्कस करेंगे 9th क्लास का फर्स्ट चैप्टर मैटर इन आवर सराउंडिंग. सो इन दिस व्हाट इज मैटर? द फर्स्ट क्वेश्चन अराइजेस. एवरीथिंग इन दिस यूनिवर्स दैट ऑक्यूपाइज स्पेस एंड हैव सम मास इज कॉल्ड मैटर. हर वो चीज जिसने स्पेस को ऑक्यूपाई किया है, उसका कुछ मास है, उसको हम क्या कहते हैं? मैटर. फॉर एग्जाम्पल एयर, वाटर, स्टोन्स एक्सेट्रा. इंडिया के जो फिलोसफर्स थे उन्होंने कहा कि एवरी लिविंग एंड नॉन लिविंग थिंग्स आर मेड अप ऑफ 5 बेसिक एलिमेंट्स. क्या स्टेटमेंट दी? उन्होंने कहा कि हर लिविंग और नॉन लिविंग थिंग जो 5 बेसिक एलिमेंट्स से मिलकर बनी है, जिनको हम कहते हैं पंचतत्व. एयर, वाटर, अर्थ, स्काई एंड फायर. नेक्स्ट वन, The matter is particulate in nature. जो matter है उसका nature कैसा है? Particulate. Simply means matter is made up of number of particles. बहुत सारे particles से मिलके matter की formation हुई है. For example, अगर हम देखें, if we put a drop of blue ink in water, then the color of water turns blue. अगर हम एक वाटर के एक ग्लास में ब्लू इंक का एक ड्रॉप डाल दे, थोड़ी देर बाद क्या दिखेगा हमें कि जो वाटर है वो कंप्लीटली कैसा हो गया? ब्लू कलर का हो गया. अगर वहां से हाफ ग्लास ऑफ वाटर को हम दोबारा प्योर वाटर के अंदर ट्रांसफर करते हैं तो प्योर वाटर का कलर भी कैसा हो जाएगा? लिटिल ब्लू इन कलर. तो नोट कीजिए, उसके बाद हम आगे डिस्कस करते हैं. इस एग्जाम्पल से हमें क्या समझ आया कि जो हमारे पार्टिकल्स हैं वो बहुत ज्यादा छोटे हैं. सिंपली यू नो द साइज ऑफ पार्टिकल are very small. The size of particle is very small. Second, ये continuously move कर रहे हैं. Particles are continuously moving. मैटर का नेचर कैसा था? पर्टिकुलेट. अब ये जो पार्टिकल्स हैं जिससे वो मिलके बना है वो कैसे हैं? साइज में बहुत ज्यादा छोटे हैं. सेकेंड थिंग, वो कंटिन्यूअसली मूव कर रहे हैं. थर्ड थिंग, पार्टिकल्स हैव स्पेसेस बिटवीन देम. पार्टिकल्स हैव स्पेसेस बिटवीन देम. स्पेसेस मीन्स उनके बीच में खाली जगह भी प्रेजेंट है. नेक्स्ट वन, पार्टिकल्स अट्रैक्ट ईच अदर. दीज आर सम कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ पार्टिकल. हमने क्या डिस्कस किया? प्रॉपर्टीज ऑफ पार्टिकल्स हमने डिस्कस किया. उनका साइज छोटा है, वो कंटिन्यूअसली मूव करते हैं. मूव मतलब कंटिन्यूअसली हिलते रहते हैं इधर से उधर. द पार्टिकल्स हैव स्पेसेस बिटवीन देम एंड द पार्टिकल्स अट्रैक्ट ईच अदर. नोट कीजिए, कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ पार्टिकल्स या प्रॉपर्टीज ऑफ पार्टिकल्स. फॉर एग्जाम्पल, अगर हम बात करें, सोल्ट्स are dissolved in water. सोल्ट्स जो है वो पानी में डिसॉल्व हो जाते हैं. सिंपली मीन्स इनके बीच में, सोल्ट्स और वाटर के पार्टिकल्स के बीच में इंटर पार्टिकल स्पेस है. क्यों डिसॉल्व हो जाते हैं सोल्ट्स? बिकॉज देयर इज अ इंटर मतलब बीच में. किसके बीच में? पार्टिकल्स के बीच में. इंटर पार्टिकल स्पेस इज प्रेजेंट हेयर.
सॉल्ट के पार्टिकल्स के बीच में भी स्पेस है और वाटर के पार्टिकल्स के बीच में भी स्पेस है, जिसकी वजह से ये दोनों आपस में डिसॉल्व हो जाते हैं। सेकेंड प्रॉपर्टी हमने बोला पार्टिकल्स आर कंटिन्यूअसली मूविंग। तो अब कंटिन्यूअसली जब कोई चीज मूव कर रही है, हिल रही है, तो उसके अंदर कोई एनर्जी प्रोड्यूस होगी। नेक्स्ट वन इज काइनेटिक एनर्जी। द एनर्जी प्रोड्यूस्ड due to मोशन। ये जो पार्टिकल्स कॉन्टिन्यूअसली मूव कर रहे हैं, इसकी वजह से एक एनर्जी प्रोड्यूस हो जाती है पार्टिकल्स में, जिसको हम कहते हैं काइनेटिक एनर्जी। और काइनेटिक एनर्जी किस वजह से प्रोड्यूस होती है? मोशन की वजह से। नेक्स्ट वन, इफ दे कंटिन्यूअसली मूविंग दे शो डिफ्यूजन। डिफ्यूजन क्या होता है? दो अलग अलग पार्टिकल्स का एक दूसरे के साथ इंटरमिक्स कर जाना क्या कहलाता है? डिफ्यूजन। द प्रोसेस ऑफ intermixing of two different types of particles, with each other is known as डिफ्यूजन। फॉर एग्जाम्पल, हमने अगरबत्ती अपने मंदिर में हमने उसको ब्लो किया, तो उसकी खुशबू थोड़ी देर बाद पूरे घर में फैल जाती है, बिकॉज जो इमेंस स्टिक होती है अगरबत्ती, उसकी खुशबू फ्रेगनेंस डिफ्यूज हो जाती है, एयर के साथ मिक्स हो जाती है। एयर इज प्रेजेंट इन ऑल ओवर अराउंड इन द होम, सो दिस इज द एग्जाम्पल ऑफ डिफ्यूजन। डिफ्यूजन क्या होता है? इंटरमिक्स हो जाना दो डिफरेंट टाइप ऑफ पार्टिकल्स का एक दूसरे के साथ। क्लियर? सिंपली मीन्स, अगर एक एग्जांपल और देखें हम डिफ्यूजन का, खाना किचन में बनता है पर उसकी खुशबू हमें अपने रूम्स तक पहुंच जाती है, क्योंकि वो जो फ्रेग्रेंस है वो एयर के साथ मिक्स हो जाती है। नेक्स्ट पॉइंट इज, अगर हम टेम्परेचर बढ़ा देंगे तो मूवमेंट बढ़ जाएगी और डिफ्यूजन फास्ट हो जाएगा। सो काइनेटिक एनर्जी एंड डिफ्यूजन बोथ, दोनों का ही रेट जो है बढ़ जाता है विद टेम्परेचर। क्लियर? सो एक पॉइंट लिख लीजिए यहां पे, काइनेटिक एनर्जी एंड डिफ्यूजन। काइनेटिक एनर्जी एंड डिफ्यूजन becomes faster on heating। दोनों ही चीजें फास्ट होने लग जाती हैं जब हम उस पर्टिकुलर जिस चीज को हम नोट कर रहे हैं उसके टेम्परेचर को राइज कर देंगे। क्लियर? नेक्स्ट वी आर गोइंग टू डिस्कस अबाउट स्टेट्स ऑफ मैटर। नोट कर लीजिए इसको, काइनेटिक एनर्जी, डिफ्यूजन। काइनेटिक एनर्जी मूवमेंट की वजह से जो एनर्जी प्रोड्यूस होती है उसको कहते हैं डिफ्यूजन। इंटरमिक्स हो जाना दो चीजों का आपस में, उसको कहेंगे। नेक्स्ट वी आर गोइंग टू डिस्कस अबाउट स्टेट्स ऑफ मैटर। स्टेट्स ऑफ मैटर बोल सकते हैं या हम बोल सकते हैं फिजिकल क्लासिफिकेशन ऑफ मैटर। फिजिकल क्लासिफिकेशन ऑफ मैटर। फिजिकली जब हम मैटर को क्लासिफाई करते हैं तो जो मैटर है वो 5 टाइप्स में क्लासिफाई होता है। फर्स्ट वन इज सॉलिड, सेकेंड लिक्विड, थर्ड गैस,
fourth plasma, and fifth Bose-Einstein condensate. फिजिकली जो मैटर है वो 5 टाइप्स में क्लासिफाई होता है: सॉलिड, लिक्विड, गैस, प्लाज्मा एंड बोस-आइंस्टाइन कंडेंसेट. क्लियर? सो लेट्स स्टार्ट डिस्कसिंग द फर्स्ट क्लासिफिकेशन, सॉलिड. लोअर क्लासेस में भी हमने इसको डिस्कस किया है, दोबारा देखते हैं वन बाय वन. अब हम इनको डिस्कस करेंगे. सॉलिड, अगर हम देखें सॉलिड में पार्टिकल्स एक दूसरे के बहुत स्ट्रांगली पैक्ड होते हैं. लाइक दिस. और सॉलिड्स अपनी शेप को और वॉल्यूम को चेंज नहीं कर सकते. सो द फर्स्ट पॉइंट इन सॉलिड, सॉलिड्स हैव डेफिनेट शेप एंड वॉल्यूम. अगर हम देखें सॉलिड्स में तो इस पार्टिकल 1 और पार्टिकल 2 के बीच में बहुत अच्छी फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है और स्पेस बहुत कम है. तो हम लिखेंगे इन सॉलिड्स इंटर पार्टिकल स्पेस क्या है? कम है. इंटर पार्टिकल स्पेस इज लेस and interparticle attraction, स्पेस तभी तो कम होगा जब ये अट्रैक्शन ज्यादा होगी. 1 और 2 एक दूसरे को स्ट्रांगली अट्रैक्ट करके रखे हुए हैं, सो जिसकी वजह से स्पेस कम है. इंटरपार्टिकल अट्रैक्शन इज मोर. अब अट्रैक्शन बहुत ज्यादा है तो मूवमेंट 1 और 2 की मूवमेंट कम हो जाएगी. सो kinetic energy is minimum. काइनेटिक एनर्जी प्रोड्यूस किस वजह से हो रही थी? बिकॉज ऑफ द मूवमेंट. अब यहाँ पे जब स्पेस ही नहीं है, बहुत कम स्पेस है, कोई दूसरी चीज आके इसके साथ मिक्स नहीं हो सकती. सो सॉलिड डोंट शो डिफ्यूजन. सिक्स्थ वन, आप किसी भी सॉलिड चीज को कंप्रेस करके फोर्स लगा के उसके शेप को चेंज नहीं कर सकते. कैन नॉट बी कंप्रेस्ड. कंप्रेस्ड मतलब दबाना. कैन नॉट बी कंप्रेस्ड. सॉलिड्स आर हार्ड इन नेचर. दैट इज रिजिड. सॉलिड्स जो हैं उनका कैसा नेचर होता है? दे आर हार्ड इन नेचर. हम बोल सकते हैं वो रिजिड होते हैं. रिजिड ऐसी चीजें होती हैं जो अपनी शेप को ना बदलें फोर्स लगने के बावजूद भी. नेक्स्ट वन, जब सॉलिड के पार्टिकल्स इतना टाइटली पैक्ड हैं तो हम बोल सकते हैं इस पर्टिकुलर वॉल्यूम में मास बहुत ज्यादा है. तो हम कहेंगे सॉलिड्स हैव हाईएस्ट डेंसिटी. Solids have highest density. Density क्या होता है? रो से रिप्रेजेंट करते हैं उसको, and is equals to mass per unit volume. एक पर्टिकुलर वॉल्यूम में कितना मास है हमारे पास, उसको हम कहेंगे हाईएस्ट डेंसिटी. सो सॉलिड्स की डेंसिटी सबसे ज्यादा होती है. क्लियर है? नेक्स्ट हम डिस्कस करेंगे अबाउट लिक्विड. नोट कीजिए सॉलिड के बारे में. सो नेक्स्ट वन इज लिक्विड. सो लिक्विड के बारे में पहले अपन डायग्राम देखते हैं. एक पर्टिकुलर छोटा सा एरिया है जिसमें मॉलिक्यूल्स है. ये एरिया हमने उतना ही लिया है जितना सॉलिड्स के लिए लिया था.
बट यहाँ पे नंबर ऑफ पार्टिकल्स कम है। लिक्विड्स हैव इनडेफिनिट शेप एंड डेफिनिट वॉल्यूम। जो लिक्विड्स है उनकी शेप इनडेफिनिट होती है और उनकी वॉल्यूम डेफिनिट है। इंटर पार्टिकल स्पेस जो लिक्विड्स में है इज मोर देन सॉलिड। यहाँ पे स्पेस देखो पार्टिकल्स के बीच में ज्यादा है तो फोर्स क्या हो जाएगा, लेस देन सॉलिड्स। अब ये पार्टिकल्स एक दूसरे से दूर हैं तो ये इजीली मूव कर सकते हैं। सो काइनेटिक एनर्जी इज मोर देन सॉलिड्स। लिक्विड शोज डिफ्यूजन। हमने एक एग्जांपल लिया था वाटर का ग्लास और एक इंक, दोनों लिक्विड है तो दोनों आपस में इंटरमिक्स हो जाते हैं। लिक्विड्स कैन नॉट बी कंप्रेस्ड। बहुत ज्यादा कंप्रेस नहीं हो पाते, थोड़ा बहुत कंप्रेस होते हैं पर बहुत ज्यादा कंप्रेस नहीं होते। फ्लूइड इन नेचर सिंपली मीन्स they can flow easily. Their density is lower than solid because यहाँ पे particles कम हो गए तो mass कम हो गया। Density is directly proportional to mass. नोट कीजिए, उसके बाद हम गैसेस के बारे में डिस्कस करते हैं। The next one is gases. अब गैसेस में क्या करना है, इस पर्टिकुलर वॉल्यूम में और पार्टिकल्स कम कर दो। Only 3 molecules. Next one is gases. तो गैसेस में फर्स्ट पॉइंट क्या हो जाएगा, इनडेफिनिट शेप। ना तो गैसेस की डेफिनिट शेप होती है और ना ही डेफिनिट वॉल्यूम। इनडेफिनिट शेप एंड इनडेफिनिट वॉल्यूम। सेकेंड, इन केस ऑफ गैसेस इंटर पार्टिकल स्पेस इज मैक्सिमम। मैक्सिमम मतलब इंटर पार्टिकल स्पेस यहां पे सबसे ज्यादा है। इंटर पार्टिकल अट्रैक्शन इज मिनिमम। सबसे कम है इंटर पार्टिकल अट्रैक्शन। काइनेटिक एनर्जी इज हाईएस्ट। सबसे ज्यादा काइनेटिक एनर्जी। गैसेस शोज डिफ्यूजन इजीली। दे कैन बी कंप्रेस। गैसेस को इजीली हम कंप्रेस कर सकते हैं। जैसे देखो हमारे एलपीजी सिलेंडर्स हैं, वहां पे गैसेस जो हैं वो कंप्रेस्ड होके फिल की जाती हैं। दे आर फ्लूइड इन नेचर। दे हैव लोवेस्ट डेंसिटी। कंपेयर नहीं करेंगे, सिंपल दे हैव लोवेस्ट डेंसिटी। क्लियर? दीज आर द प्रॉपर्टीज ऑफ गैसेस। Next one, the next stage we are going to discuss is plasma and Bose-Einstein condensate. The next stage of matter is our plasma. Plasma में जो particles हैं वो super energetic होते हैं या हम बोल सकते हैं super excited they are. This state they are in the form of ionized gases. जो plasma है वो किस form में होता है, वो ionized gases होती हैं। क्या कंसिस्ट करते हैं, दे कंसिस्ट पॉजिटिवली चार्ज्ड केटायन एंड वैलेंस इलेक्ट्रॉन। वैलेंस का मतलब आउटर मोस्ट शेल वाले इलेक्ट्रॉन्स, जो सबसे बाहर वाले ऑर्बिट में इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट होते हैं उनको हम कहते हैं वैलेंस इलेक्ट्रॉन। प्लाज्मा स्टेट कहाँ कहाँ मिलती है, सन में, स्टार्स में, नियॉन बल्ब्स में एक्सेट्रा। द लास्ट स्टेट ऑफ मैटर इज बोस-आइंस्टाइन कंडेंसेट। इस स्टेट को किसने डिस्कवर किया था, सत्येंद्र नाथ बोस ने और एल्बर्ट आइंस्टाइन ने। दे आर फॉर्म्ड। कैसे बनती है बोस-आइंस्टाइन कंडेंसेट, फॉर्म्ड बाय कंडेंसिंग मतलब इकट्ठा करना, कंडेंसिंग गैसेस ऑफ एक्सट्रीमली लो डेंसिटी। एक्सट्रीमली लो डेंसिटी की गैसेस को कंडेंस कर देना है हमें टू मच लोअर टेम्परेचर। बहुत ज्यादा टेम्परेचर कम करके उनको कंडेंस करना है। तो जो स्टेट डेवलप होगी या बनेगी उसको हम क्या कहेंगे, बोस-आइंस्टाइन कंडेंसेट। आज इतना ही डिस्कस करेंगे, फॉर्मल नेक्स्ट लेक्चर में डिस्कस करेंगे। तो पढ़ के आइए। यहां तक अगर आपको कोई डाउट है तो आप पूछिए।